जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हम एक्स्ट्रा गधे निकाल रहे हैं वो हम भेज देंगे जी चाइना। और चाइना वालों को तो वैसे ही गधे पसंद है, इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी चीजों में होना जरूरी है। गधे तो पहले भी बहुत थे। ऐसा नहीं था कि गधों की हमारे पास कोई कमी थी। कोई 4 टांगों वाले गधे मतलब इसमें इजाफा हुआ, लेकिन 2 टांगों वाले भी शुक्र है कि हम उसमें भी सेल्फ सफिशिएंट है। उसमें गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उनकी उसको काउंट किया गया है बाकायदा एक इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में, और बताया गया है कि अब तादाद जो है वो बढ़ करके 2018-19 के मुकाबले में 56 लाख हो गई है। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। पाकिस्तान में जो अभी हाल में बजट पेश किया गया है उसमें किसी और जानवर का नहीं बल्कि गधों के बढ़ती हुई संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिस कारण पाकिस्तान न केवल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी पाकिस्तानी जनता के बीच मजाक का विषय बना हुआ है। आगे क्या चर्चा हो रही है, आइए सुनते हैं। जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हम एक्स्ट्रा गधे निकाल रहे हैं वो हम भेज देंगे जी चाइना। और चाइना वालों को तो वैसे ही गधे पसंद है, इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो है साथ साथ हमें अच्छा खासा गधा बना के रखा है, क्योंकि हर चीज के ऊपर तो वो उन्होंने कब्जा कर लिया है, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग हो। और इसी तरह से बाकी सारी चीजों के ऊपर भी जो है चाइना का जिस तरीके से होल्ड होता चला जा रहा है, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि वो हमें शायद ये गधों की पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से कुछ गलत समझ रहा है। साथ साथ जी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी पाकिस्तान विल प्रोग्रेस लाइक अ रॉकेट इन फ्यू मंथ्स। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये रॉकेट के लिए भी फ्यूल इस्तेमाल होता है क्या? ये रॉकेट गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, और वो अभी पहले 55 यानी लाख थे, 5.5 मिलियन थे, फिर 5.6 मिलियन हुए, फिर 5.7 मिलियन हुए, और अब 2022-2023 का अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये जो नंबर है ये टच कर गया 5.8 मिलियन डोंकीज इन आवर मार्केट। वैसे तो गधा बेचारा बड़ा एक मासूम, मैं कहता हूँ कि जानवर होता है, एनिमल होता है। आप उसके ऊपर मतलब बोझ लाते हैं, वो चल रहा होता है, कभी कभार बहुत तंग करे तो लात मार देता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो मतलब वो होता है। और एक और डोंकी राजा भी था, बड़ा फेमस रहा, पाकिस्तान में कोई फिल्म बनी थी, मैंने तो वो नहीं देखी, लेकिन उसके क्लिप्स हम देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर, गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी चीजों में होना जरूरी है। गधे तो पहले भी बहुत थे। ऐसा नहीं था कि गधों की हमारे पास कोई कमी थी। कोई 4 टांगों वाले गधे मतलब इसमें इजाफा हुआ, लेकिन 2 टांगों वाले भी शुक्र है कि हम उसमें भी सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें खुद कफील है हम उसके अंदर भी। बल्कि शायद जो हमारी ज़रूरत के गधे हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। आप कहीं पे भी चले जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी मार्केट में जाएंगे, किसी रोड पे जाएंगे और किसी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, तो आपको वहां पर और दूसरा, तीसरा, चौथा गधा आपको मिलता रहेगा। और उसके लिए ये नहीं होता कि वैसे तो बेचारे गधे को हमने कुछ ज्यादा बदनाम किया हुआ है, लेकिन वो हरकतों की वजह से, वो 2 लेग्स पे चलने वाला जो है, वो गधे हमारे पास काफी हैं। कहीं पे आप चले जाएं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार इतनी बड़ी मतलब तादाद, इतना बड़ा नंबर हम लोगों के पास मौजूद है। सही लोग भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको इसी तरीके से चीजें नजर आती हैं। तो उन गधों के ऊपर भी कंट्रोल की जरूरत है। चले, ये वाला गधा बेचारा तो मासूम होता है। सर मैं ये नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, आप गलत ना समझिए। वो खान साहब की तस्वीर वैसे ही उसके साथ लगी हुई है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बिल्कुल शुरू में डिस्क्लेमर, गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उनकी उसको काउंट किया गया है बाकायदा एक इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में, और बताया गया है कि अब तादाद जो है वो बढ़ करके 2018-19 के मुकाबले में
56 लाख हो गई है। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है, इसमें वो गधे भी शामिल नहीं है जो सोशल मीडिया ब्रिगेड के तौर पर 250-250 रुपए में अपने जमीर का सौदा करते हैं सुबह शाम, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, चाहे वो मोदी भक्तों की तादाद की बात हो रही हो या यूथियों की। मौसूफ एक दिन किसी मंच पे चढ़े, किसी पेडिस्टल पे खड़े होकर के किसी प्लेटफॉर्म पे गाय और भैंसों से भी शिकवा कर रहे थे कि हमारी गाय और भैंसें भी जो है वो सही दूध नहीं देती। चाइना की भैंसों को देखो, चाइना की भैंसें कितनी खुशनसीब हैं, चाइना की गाय कितनी खुशनसीब है कि वहां आप जैसा विजनरी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, महान ऑक्सफोर्ड पलट वजीर आजम नहीं बैठा हुआ। सोचे, मैं 50 लाख दफा बता चुका हूं, अब एक मर्तबा फिर सुन लीजिए कि दुनिया भर से हमें भीख मिली। न्यूज क्यों फैलाई जा रही है? कहीं खान साहब को तो नहीं भेजने लगे कि इसीलिए बताया जा रहा है कि जी जेल के अंदर मंथ में 4 बार जो है वो मटन खाने को मिलेगा और 2 बार फिश भी खाने को मिलेगी। लेकिन इसकी कोई ना कोई रीजन तो होगी, वरना खामखी तो इस तरह की न्यूज जेल वाले देते नहीं है। साथ साथ इमरान खान साहब का कहना है कि जी मुझे रशिया खुद भेजा गया था, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, ये कहकर कि हमें रशिया से हथियार लेने। लेकिन आप तो तेल लेने चले गए थे। अजीब बात है, कभी कहते हैं तेल लेने, कभी कहते हैं हथियार लेने, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है, कभी कहते हैं मैं खुद गया था। अब कह रहे हैं कि खुद मुझे जी फौज ने भेजा था, और अब कह रहे हैं कि जी क्यों चले गए थे। ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब कहो कुछ, किया कुछ, सुना कुछ, समझा कुछ, और यहाँ कुछ का कुछ हो गया। और मुझे भी यही लगता है कि ये इमरान खान साहब के साथ भी कुछ का कुछ हो गया, यानी कहीं ना कहीं तो खान साहब के साथ कोई टोपी ड्रामा हुआ है। लेकिन खैर जो भी हुआ, अच्छे कहते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे तो खुद भेजा था, और अब कह रहे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जी ईरान के एक प्लेन को जो है वो अर्जेंटाइन वालों ने जासूसी के इल्जाम में रोक लिया है। यानी लगता है कि ये जो है अब ईरान वालों को भी कोई पाकिस्तान वालों जैसी बीमारी हो गई है कि जासूसी करने लगे हर तरफ, हर जगह जाकर। पाकिस्तान के बजट में क्या कारण है कि आखिर विशेष रूप से गधों के बढ़ते हुए जनसंख्या का उल्लेख किया गया है? हालांकि मैंने अपने स्तर से भरपूर कोशिश किया, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, या पाकिस्तानी नेता या पाकिस्तानी सेना के लोग जो करते हैं, उसको लेकर ही अब गधों के जनसंख्या को उन लोगों के साथ जोड़कर मजाक बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तानी जनता जब कोई देश उन्हें कर्ज देता है तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती है। आखिर कर्ज मिलने पर क्यों खुशियां मनाई जानी चाहिए? देश को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, कोई ऐसे उपाय करे ताकि पाकिस्तान खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, पाकिस्तान के भीतर से ही पैसा निकले, आर्थिक प्रगति हो। लेकिन कर्ज मिलने पर वहाँ लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, यह पहली बार सुनने को मिला है। दूसरी बात, पाकिस्तान जो अभी तालिबान के जीत पर पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही थी, पाकिस्तान को पता है कि तालिबानी पाकिस्तान से नाराज बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान मिलकर तालिबानियों के खिलाफ जुल्म करते रहा है। तो क्या तालिबानी इतना जल्दी उसे भूल गए? और दूसरी बात, तालिबानी हो या तालिबानियों के पहले की कोई भी अफगानिस्तान में सरकार हो, वे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ड्रोन लाइन, उसे नहीं मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में उसको लेकर जश्न मनाया जाता है। पाकिस्तान में एक दूसरे पर आक्षेप करके ज़्यादा खुशी मनाया जाता है, लेकिन देश किधर जा रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर लेना चाहता है, उसको अपनी हैसियत और औकात का पता नहीं, लेकिन भारत से बिगाड़ करके वह अपना कितना नुकसान कर रहा है, कितना उसे व्यापारिक घाटा हो रहा है, उसे यह पता नहीं। पाकिस्तान का 70% से ज़्यादा व्यापार अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश से होता है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फिक्र नहीं। इन अमेरिका और यूरोपियन देशों से मनमुटाव करके, दूरी बनाकर पाकिस्तान रूसिया के पास जा रहा है, जो कि रसिया पाकिस्तान को कोई मदद करने की स्थिति में नहीं। पाकिस्तान रसिया से तेल खरीदना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अपने पड़ोस के देश ईरान से अमेरिका के सैंक्शन के कारण तेल नहीं खरीद रहा है। तो जो सैंक्शन ईरान पर है, अगर
पड़ोस में है, वहाँ कुछ करना नहीं है, तुरंत वहाँ से, चूंकि दोनों की सीमा सड़ती है, तेल पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो अमेरिका के डर से अगर पाकिस्तान वहाँ से तेल नहीं ले सकता तो वही सैंक्शन तो रसिया से है, तो रसिया से तेल कैसे आएगा, जबकि रसिया पाकिस्तान से लाखों किलोमीटर दूर है। तो यह सारी स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा है कि गधों की संख्या में वृद्धि हो रही है, दरअसल यह 4 पाँव के गधे नहीं, पाकिस्तान में जो 2 पैर के गधे पाए जाते हैं उनको लेकर कहा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।